जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विद्यापत इंजीनियर्स में। आशा करती हूं आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विश्व एंग्लो इंडियन दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? विश्व एंग्लो इंडियन दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 21 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो ये मनाया गया है 2 अगस्त को। कब मनाया गया है? 2 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2 अगस्त को मनाया गया है विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। ये प्रत्येक वर्ष जो है 2 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन जो है समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और भारत के निर्माण जैसे रेलवे, शिक्षा और सशस्त्र बलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पहली बार एंग्लो इंडियन शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित और मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। कौन सा? 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीम खिताब अपने नाम किए हैं। भारतीय पुरुष टीम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 3-2 से हराया है और महिला टीम का मुकाबला भारतीय महिला टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल में मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हुआ है? भूटान के, नेपाल के, श्रीलंका के या इनमें से कोई नहीं? तो ये है कहाँ के? नेपाल के। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। कौन? प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा, इनका जो है निधन हो गया। ये कहाँ के थे? ये थे नेपाल के। इनका जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था। वे ब्रिटिश विशेष बलों के पूर्व सैनिक भी थे। उन्होंने साल 2019 में केवल 6 महीने और 6 दिनों में दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियां 8000 मीटर से ऊपर को फतह कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिस पर नेटफ्लिक्स की प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। अगस्त 2026 में पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान में स्थित दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत ब्राक पीक पर आए एक भीषण हिमस्खलन के दौरान उनका और उनकी टीम के अन्य सदस्यों का दुखद निधन हो गया। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से फिर शुरू हुआ है? लेपुलेख दर्रा, सिप्पीदला दर्रा, नाथुला दर्रा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा? भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है नाथुला दर्रे से। कहां से शुरू किया गया है? नाथुला दर्रे से शुरू किया गया है। यह सिक्किम में स्थित है और प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत 2006 में फिर से व्यापार के लिए खोला गया था। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी और सीमा पर बढ़े तनाव के कारण इस मार्ग से व्यापार निलंबित कर दिया गया था, जो अगस्त 2026 में करीब 6 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री
मोदी ने कहा ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो ये रखी विशाखापत्तनम में। कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में रखी है। परियोजना का नाम क्या है? ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। शिलान्यास करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन से स्थान पर? तारालुवाड़ा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। लागत कितनी लगी है? इसमें लागत लगी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2500 करोड़। कितनी? 2500 करोड़। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? दलजीत सिंह, एयर मार्शल तेजपाल सिंह, VR चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। कौन है? एयर मार्शल तेजपाल सिंह है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। कौन? एयर मार्शल तेजपाल सिंह। इन्होंने 1 अगस्त 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था और उनके पास 3500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कौन से? अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस भव्य हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है इस हवाई अड्डे का नाम। ये कहा? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विवेक स्मारक का उद्घाटन किया? वाराणसी, उज्जैन, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो यह है मैसूर। कौन सा है? मैसूर है। श्री रामकृष्ण आश्रम। मैसूर श्री रामकृष्ण आश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, हाल ही में DIRV संगोष्ठी 2026 कहां आयोजित की जा रही है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, इनमें से कोई नहीं। तो यह है IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। कौन सा? DIRV संगोष्ठी 2026 ये IIT मद्रास में आयोजित किया जा रहा है। तृतीय डिजिटल इंडिया RISC-V DIRV संगोष्ठी 2026 का आयोजन 1-2 अगस्त 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटरनेशनल के सहयोग से IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में किया गया है। इस वर्ष की थीम एम्पावरिंग भारत सेमीकंडक्टर फ्यूचर रखी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार का एक वैश्विक हब बनाना है। यदि आप इसके जो उद्देश्य हैं बनाने के वो क्या हैं? इसका जो उद्देश्य है ये भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार का एक वैश्विक हब बनाना है।
नेक्स्ट, पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोटा में। कहाँ किया जा रहा है? कोटा में किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने देश की जो पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित मालगाड़ी या टेक्निकल ट्रायल राजस्थान के कोटा मंडल में शुरू किया है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह परीक्षण कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेल खंड पर किया गया, जिसमें ट्रेन ने पहले ही दिन 145 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति हासिल की। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा यह निर्मित 16 कोच वाली ट्रेन ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और खराब होने वाले सामानों को तीव्र ढुलाई के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट, किसने नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? रसिम शुक्ला, नीना सिंह, अलका नागिया अरोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? ये है अलका नागिया अरोड़ा। कौन है? अलका नागिया अरोड़ा है। नई दिल्ली रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, अलका नागिया अरोड़ा जी ने। उनके पास रक्षा वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा प्रशासन में 3 दशकों से अधिक का जो है व्यापक अनुभव है इनको। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। कौन सी? ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी भुवनेश्वर में। कहाँ की जाएगी? भुवनेश्वर में की जाएगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा ट्रैक की बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि और शिक्षा मंत्री प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, कौशल विकास और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता जैसे विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।